अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। मेरा नाम है बाबुल आशमी। विटामिन ई या एवियन कैप्सूल आप कह लें। एवियन तो वैसे एक ब्रांड का नाम है, असल में तो विटामिन ई की हम आज बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विटामिन ई क्या हमें अपनी खुराक से भी मिलता है या सिर्फ़ और सिर्फ हम सप्लीमेंट से इसको ले सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि विटामिन ई हमारी ऑलमोस्ट सारी खुराक के अंदर मौजूद है। अगर हम एक अच्छी डाइट को फॉलो कर रहे होंगे तो हमें विटामिन ई के कैप्सूल लेने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ बॉडी बिल्डिंग की आप एक्टिविटी में हैं या किसी स्पोर्ट्स में हैं और बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं, तो फिर विटामिन ई का सप्लीमेंट लेना जो है वो आपके लिए ज़रूरी भी हो जाता है और फिर उसके कोई नुकसान भी आपको देखने को नहीं मिलते अगर आप उसको एक डोज के मुताबिक लेते हैं, आप उसको ओवरडोज नहीं करते। अब इसकी डोज़ कितनी है वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी बताऊंगा और इसके नुकसान के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि विटामिन ई को अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, साल साल इस्तेमाल करते हैं और डेली आप 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो विटामिन ई के नुकसान ये होंगे कि आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके लिवर के ऊपर इसका एक बड़ा अजीब सा एक बर्डन हो सकता है और क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है तो ये फ्लश नहीं होता आपकी बॉडी से। कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन सी है। विटामिन सी आप जितना भी लेते हैं वो दूसरे दिन आपकी बॉडी में रुकता नहीं है, वो फ्लश हो जाता है, पानी के जरिए वो आपकी बॉडी से निकल जाता है। लेकिन विटामिन ई जो है ये फैट सॉल्युबल है, ये आपकी चर्बी के अंदर या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी फैट के अंदर ये मिक्स हो जाता है। इसको आप निकाल नहीं सकते इतनी जल्दी, ये अपने मर्जी से निकलेगा, आप इसको खुद नहीं निकाल सकते या ये 24 घंटे के अंदर नहीं निकलेगा। तो जैसे जैसे आप इसको ओवरडोज करते जाएंगे तो इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो कोशिश ये करें कि विटामिन ई सिर्फ और सिर्फ आप 400 मिलीग्राम डेली ले, इससे ज़्यादा आप ना लें। अगर 400 मिलीग्राम आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आप इसको 3 महीने के बाद एक दफ़ा ब्रेक करेंगे। 3 महीने से ज़्यादा आप इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, तो ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन के लेवल को कम करेगा, आपके सेल डैमेज को महफूज रखेगा, आपके अगर सेल डैमेज हो रहे हैं तो उसको महफूज करेगा और आपकी स्किन, आपके बालों और आपके नाखूनों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसको वैसे चेहरे के ऊपर लगा भी सकते हैं, लेकिन लगाने से ज़्यादा खाने के फ़ायदे हैं। पाकिस्तान में वैसे ये बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज़ आती है तो हम उसको चेहरे के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि लगाने से ज़्यादा जब आप उसको चीज़ को कंज्यूम करते हैं, अगर वो कंज्यूम करने वाली है तो आप उसको अगर कंज्यूम करते हैं तो उसकी आपकी बॉडी के ऊपर ओवरऑल एक आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप उसको सिर्फ अपने चेहरे पे या हाथों पे या कहीं एक बॉडी पार्ट के ऊपर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ उतने हिस्से पे आपको चंद फायदे देखने को मिलेंगे, वो भी सिर्फ 10%। अगर आप उसको खाते हैं तो 100% उसके जो बेनिफिट हैं वो पूरी बॉडी के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। बालों के ऊपर भी इसको किसी ऑयल के अंदर मिक्स करके लगाया जा सकता है, स्किन के ऊपर भी लगाया जा सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट लगाने के हवाले से नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लगाने से ज़्यादा फायदा आपको है खाने में। आपके बालों को अगर आप इंटरनली हेल्दी कर देंगे तो ऊपर से कुछ लगाने की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होगी। फिर भी लगाना तो है, ऑयल वगैरह तो आपने लगाना ही होता है, लेकिन फिर भी विटामिन ई हमें ऊपर से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी डोज जो है वो 400 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम के कैप्सूल में आपको देखने को मिलती है, एवियन कैप्सूल की शक्ल में। ये आपको अलग अलग कलर्स में देखने को मिलते हैं। 400 मिलीग्राम जो है वो एक सेफ डोज है, आप डेली उसको खा सकते हैं पानी के साथ। और कोशिश करें कि अपने खाने के बाद आप सिर्फ एक कैप्सूल डेली खाएं, इससे ज़्यादा आप उसको ओवरडोज ना करें। और 3 महीने के इस्तेमाल के बाद आप उसको कम से कम 1 महीना ब्रेक दें। उसके बाद अगर आपने दोबारा इस्तेमाल करना है या बहुत ज़्यादा एक्टिव है जैसे मैंने पहले कहा, तो फिर आप दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 महीने का पीरियड फिर से आप अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन एक ही दफ़ा शुरू करके उसको 1 साल के लिए चलाना ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसके आपको आपकी बॉडी के ऊपर बुरे असरात आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट से ले रहे हैं, जैसे विटामिन सी हमें अपनी पूरी डाइट से मिलता है, लेकिन फिर भी हम विटामिन सी के सप्लीमेंट जो है वो लेते हैं। इसी तरह से विटामिन ई हमें अपनी डाइट से मिलता तो है, लेकिन हम सप्लीमेंट जब लेते हैं तो उसके हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं और वो हमें क्योंकि प्योर फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ विटामिन ई हम अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके हवाले से अगर कोई भी आपका सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विटामिन ई के बारे में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पूछा हुआ था कि इसको कितना इस्तेमाल करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो स्किन के हवाले से इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। आप अगर सर्च करेंगे इसके ऊपर मजीद तो डिटेल में जाते जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि विटामिन ई इस्तेमाल करने से आपकी एक्नी खत्म होती है, आपके चेहरे के ऊपर ग्लो आती है, आपकी पोर्स जो हैं वो टाइट होते हैं, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ती है, ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि आपकी स्किन के लिए ये एक हेल्दी चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके जाना है। कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा।